विद्या किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की बैकबोन होती है। यदि उस देश के में एजुकेशन का स्तर अच्छा होगा तो वह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक सभी तरीकों से सुरक्षित और स्वतंत्र होगा। और जहां विद्या कमजोर होगी वह राष्ट्र या तो परतंत्र होगा या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमजोर होगा। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है। और हमारे शास्त्रों में तो विशेषता पहले गुरुकुलों से लेकर के वर्तमान शिक्षा तक शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में विद्यार्थी के 5 लक्षण, अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। क्या लिखा है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। एक विद्यार्थी में कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौवा सदैव नया करता है और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वह बार बार एफर्ट्स करता रहता है। इसलिए किसी भी विद्यार्थी की जो एफर्ट्स हैं वो कौवे की तरह होनी चाहिए। जब तक उसका लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए तब तक वह डिफरेंट तरीके से एफर्ट करे और एफर्टलेस बिल्कुल ना हो जब तक अपने लक्ष्य को या निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले। नंबर 2, बको ध्यानम, उसकी कंसेंट्रेशन हिरोन्स या बगले जैसी होनी चाहिए। बगला बड़े शांति से पानी में कभी एक पैर पर कभी दोनों पैरों पर खड़ा रहता है, लेकिन जब उसका आहार वो मछली या मेंढक जो भी हो वह आता है तो तुरंत झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता है और अपनी क्षुधा शांत करता है। तो हमेशा ध्यान बगले जैसा होनी चाहिए। हमारे पास जहां भी कहीं भी हमें जो भी शिक्षा के लिए, उच्च ज्ञान के लिए चीजें मिले उन्हें हमें पकड़ लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है कि उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे हो, पढ़ो अपावन ठोर में कंचन तजे ना को, कि विद्या किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, ऊंच से ऊंच, नीच से नीच हर व्यक्ति से लेनी चाहिए। और जैसे सोने के टुकड़े को गंदी से गंदी जगह से आदमी उठा लेता है वैसे ही विद्या को भी हमें तुरंत उठा लेना चाहिए। इसीलिए बकोद ध्यानम, बगले जैसा ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नंबर 3, स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी अलर्टनेस और कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता बहुत चालाकी से सोता है, बहुत सावधानी से सोता है। जरा कहीं थोड़ी आहट होती है, खटपट होती है, खतरा होता है तो वह तुरंत जाग जाता है और अलर्ट होकर अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को समर्पित कर देता है। इसी तरह विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। नींद से, आलस से, प्रमाद से दूर रहना चाहिए। आगे है अल्पहारी। अब उसको अल्पहारी मीन्स थोड़ा भोजन करना है, वह चाहे माइंड के लिए हो चाहे बॉडी के लिए हो। अब माइंड के लिए भोजन क्या है? जैसे थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचना, ईट हेल्दी, अच्छा खाना, स्वादिष्ट नहीं पौष्टिक खाना। आज वर्तमान में लोग स्वादिष्ट खाने की तरफ मुड़ गए हैं, पौष्टिक की तरफ मुड़ गए, इसलिए युवाओं का अधिकतर स्वास्थ्य खराब रहने लगा है। नंबर 3, लर्न स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट कंटिन्यूसली, छोटी छोटी चीजें सीखें लेकिन निरंतरता से सीखें। कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। आपका जो पढ़ने की हैबिट है, रोज पढ़ना बहुत आवश्यक है, प्रतिदिन पढ़ना बहुत आवश्यक है। नंबर 4, कीप योर माइंड एक्टिव, अपने माइंड को हमेशा सुचारू रूप से कार्यरत रखिए। जब तक माइंड को रोजाना फीड नहीं मिलेगा, जैसे बॉडी को रोज नहाना है, ब्रश करना है, अच्छे कपड़े पहनना है, तैयार रहना है, अच्छे एनवायरनमेंट पर रहता है, ऐसे ही दिमाग को अच्छे विचारों के बीच, अच्छे लोगों के बीच, अच्छे साहित्य के बीच, अच्छे जो हमारे विचारों के ज्ञाता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उच्च कुल हैं, महापुरुष हैं, उनके बीच रहना आवश्यक है। नंबर 5, एक्सरसाइज एवरीडे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें हल्का फुल्का व्यायाम या एक्सरसाइज रोजाना करना जरूरी है, उसको ही हम अल्पहारी कह सकते हैं। नंबर 6 है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब सन्यासी नहीं है। गृह त्यागी का मतलब है जो घर के कार्यों में कम से कम इन्वॉल्वमेंट होता हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी स्टडी पर ध्यान रखता हो। तो जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए और पैनिक जोन के अंदर अंदर रहे, पैनिक जोन बना जाए, तो जो हमारा स्ट्रेच जोन है, जो हमारा खींच करके दबाव में काम करके अपने आप के अपने आउटपुट को बढ़ाने का जोन है, उसमें जाकर काम करे, उसको गृह त्यागी कहते हैं। कि ज्यादा सामाजिक कार्यों में, गृह के कार्यों में नहीं उलझना,
उनमें इन्वॉल्वमेंट कम रखना, अपनी विद्याध्ययन पर, अपने अध्ययन पर ज्यादा ध्यान देना। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आज वर्तमान में लोग इतने भौतिकवादी होते जा रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, इसीलिए वो इन प्रॉब्लमों में, इन परेशानियों में फंसते जा रहे हैं और शिक्षा में गलत तरीकों का प्रयोग कर अच्छे अंक पाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ये 5 लक्षण एक अच्छे विद्यार्थी के बताए गए हैं और इन सब 5 लक्षणों के आधार पर आज हम एक अच्छे विद्यार्थी में क्या क्वालिटीज एक्सपेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। वर्तमान समय में जो एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, स्व अनुशासित, सेल्फ डिसिप्लिन। एक विद्यार्थी में यदि डिसिप्लिन नहीं होगा तो वह कभी भी अच्छा विद्यार्थी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में भटकाने वाले बहुत तत्व हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया पर विद्यार्थी लगे रहते हैं और फिर अपने पथ से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर मैं कितनी देर और किन चीजों को देखूं, किन लोगों के साथ उठूं, किन लोगों के साथ बैठूं, अपना कहाँ टाइम डिवोट करूं, अपना शेड्यूलिंग कैसे करूं, कितनी देर पढूं और कब पढूं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है, सामाजिक कार्य करना भी आवश्यक है। तो उसके लिए हमें अपने स्व अनुशासन में रहकर अपना समय निश्चित करना और फिर उस निश्चित समय पर स्टडी करना आवश्यक है। नंबर 2 है डिलिजेंट। एक विद्यार्थी को डिटरमिन्ड, दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है। वह अपने जो उसके अलॉटेड काम है घर की तरफ से उन्हें भी पूरा करे और अपनी स्टडी को भी पूरा करे। जब तक वह ड्यू डिलिजेंट को पूरा नहीं करेगा या उस तरह से अपने आप में लगाव नहीं रखेगा, अपनी अच्छी आदतों का विकास नहीं करेगा, तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति से भटक जाएगा। और पथभ्रष्ट आदमी के लिए कोई मदद करने वाला आज वर्तमान में नहीं है। इसीलिए एक अच्छे विद्यार्थी में अपने लक्ष्य पर निरंतर फोकस करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, पंक्चुअलिटी, सततता, निरंतरता। हमारा जो समय है ये पैसे से भी कीमती है और एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने जीवन का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं हो। उसका टाइम टेबल, उसका रीडिंग टाइम, खेलने का टाइम, सोने का टाइम, समाज में या घर में काम करने का टाइम निश्चित होना चाहिए और अपने निश्चित समय में सब कामों को पूरा करना चाहिए। नहीं तो वह और कामों के साथ समझौता करके अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है और पीछे रह जाता है। और वर्तमान में बिना विद्या के आदमी तरक्की नहीं कर सकता। नंबर 4 है कर्टियस, वह दयालु हो, अपने प्रति भी और लोगों के प्रति भी कर्टसी हो। नंबर 5, टीम प्लेयर। जितना अधिक टीम प्लेयर होगा उतना उसका अध्ययन का कार्य सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि थोड़ा कोई कुछ समझेगा, थोड़ा किसी से पूछेगा, थोड़ा किसी को बताएगा, तो उसकी स्टडी कंटिन्यूअसली चलेगी। और यदि वह अकेला ही रहना चाहता है तो उसको फिर बहुत डिसिप्लिन होने की जरूरत है, क्योंकि अकेला आदमी कर तो सकता है लेकिन चांसेस, उसके अवसर कम हो जाते हैं। नंबर 6 है कॉन्फिडेंट। अपने पर उसको विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं यह सब कर सकता हूं। और एक कॉन्फिडेंट ही आदमी को सफलता की ओर, उसके उच्च अध्ययन की ओर, उसकी अध्ययन कला के विकास की ओर ले जाता है। वह उसकी लर्निंग हैबिट्स को और बढ़ा देता है। नंबर 6 है रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबल होना। वह जो भी अपना उसने एक्शन चूज किया है, क्योंकि गीता हमारी फ्रीडम टू एक्ट की बात करती है, तो कर्तव्य का चयन करने का अधिकार हमें है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी भी हमें लेनी होगी। तो अच्छे विद्यार्थी में रेस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत आवश्यक है। उसने जिस काम को लिया है उसको पूरी लगन के साथ, तत्परता के साथ, सतर्कता के साथ, कठिन के साथ, मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ पूरा करे। वह किसी को ब्लेम ना करे, दोषारोपण ना करे। नंबर 8 है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर स्टडी। अच्छे लोगों के साथ, वह गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, सोसाइटी के बड़े लोग हो सकते हैं, घर के बड़े भाई हो सकते हैं, आसपास के कुछ और लोग हो सकते हैं, उनके साथ उसका नेटवर्क हो। आज तो कम्युनिकेशन के इतने साधन बढ़ गए हैं कि वह 1 मिनट में फोन करके पूछ सकता है या ईमेल से अपनी समस्या भेजकर पूछ सकता है।
तो उसका जितना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा उसका अध्ययन का कार्य तेजी से, तीव्रता से और गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ अच्छा पूरा होगा। और अंतिम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी संवहन की क्षमता, कम्युनिकेशन। वह ओरल भी, जब वह बात करे, और दूसरा उसके लिखने की। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो बहुत होशियार होते हैं, बहुत कुशल होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन लिखने में कमजोर होते हैं। तो वह 3 घंटे में, या जो भी उनका शेड्यूल टाइम है, 1 घंटे का हो, 2.5 घंटे का हो, 3 घंटे का, जिस परीक्षा में जितना भी समय निश्चित है, उसमें वह अपना काम पूरी तरह से लिख नहीं पाते हैं, और जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है और उनका छूट जाता है, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत मार्क्स कम मिलते हैं। अतः उन्हें यह बात समझना बहुत जरूरी है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत आवश्यक है, और यदि मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूं तो मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। अब हम बात करते हैं, गीता में भी हमारे एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षणों की बात की गई है। यदि आप देखें तो जो गीता के अध्याय 4 का 34वां श्लोक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तत्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। एक ज्ञानी, एक विद्यार्थी, उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर, तत्वदर्शी ज्ञानियों का मतलब है जो उस ज्ञान का मास्टर है, जो उस पर कमांड रखता है, उनके पास जाकर पूछो, ताकि आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। पहले उनको कंप्लीट रेस्पेक्ट के साथ दंडवत प्रणाम करके, या क्योंकि गीता में उस जमाने में दंडवत होता था, आज का है आप आदर सहित प्रणाम करके उनकी सेवा करने से, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को, उनकी रेस्पेक्ट को पूरा करने से और सरलता पूर्वक भाव से प्रश्न करने से वह तुम्हें सब कुछ आराम से समझा देंगे। यह गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक भी कहता है, इसलिए उसमें ये सब क्वालिटीज होना आवश्यक है। एक्सपीरियंस दैट नॉलेज बाय गोइंग टू द एनलाइटेंड एंड रियलाइज्ड मैन, protest before them, prostrate before them. Prostrate means complete respect. Serve them, ask them direct question. Don't try to check their knowledge or their wisdom. Ask them direct question. They will tell you the ultimate truth. वो आपको पूरी बात आराम से समझा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को इस वीडियो को बांटिए, ताकि वो इन क्षमताओं का विकास करके अपना विकास करें, अपने घर का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मेरे इस वीडियो को देखने का धन्यवाद, और मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब